जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने जा रही हूँ। आज जो मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, आज मैं उन आंटी की सच्ची जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे सुनकर कई माँ-बाप का दिल काँप जाएगा। संगत जी, आज शायद इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी कुछ संगतों को हिंट भी दे रहे हैं, इशारा भी दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है या बात-बात पे गुस्सा करता है, मोबाइल से नज़र नहीं उठाता और आपकी बात उसे बकवास लगती है, तो कृपया करके ये सत्संग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। क्योंकि गुरुजी ने एक बार कहा था, जब माँ-बाप रोने लगे और बच्चा हँसने लगे, तो समझ लेना समय बहुत कम बचा है। या तो बच्चा हाथ से निकल चुका है या वो निकलने वाला है। और इस सत्संग में संगत जी गुरुजी ने आखिरी इशारा उन संगतों को किया है जिनको गुरुजी ये सत्संग सुनवाना चाहते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो सुनते हैं आंटी का सत्संग। सुनने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर अपना नाम भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज का जो मैं वर्णन करना चाहती हूँ, वो सिर्फ़ गुरुजी के नाम का करना चाहती हूँ। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो कोई कहानी नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी की पूरी जर्नी है, जो गुरुजी के साथ शुरू हुई है। संगत जी, जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, तब भी वो कंगाल हो जाता है। चाहे आप देख लेना, जिसके पास जितना भी पैसा होगा ना, वो उतना ही अशांत होगा, उसको सुकून नहीं होगा। मेरे पास भी संगत जी घर तो था, परिवार नहीं था। और संगत जी, मेरा ये सत्संग आप सभी के सवालों के जवाब आपको दिलवाएगा कि जब हमारा हाथ गुरुजी पकड़ लेते हैं ना, या हम अपनी उँगली गुरुजी से छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो हम कितने दुखी होते हैं। और जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो हम कितने सुखी होते हैं। संगत जी, हमें काल ने ऐसे घेरा कि संगत जी, हमें चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा हो गया। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा, उँगली थामी, तो हम नरक से निकल गए। लेकिन जब तक गुरुजी का साथ नहीं था, गुरुजी का साया नहीं था, हम बहुत दुखी थे, परेशान थे। समझ नहीं आता था कि कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकले, कैसे अपनी परिस्थितियाँ सुधारें। लेकिन जब गुरुजी से जुड़े, तो संगत जी, वही नर्क कब स्वर्ग में बदल गया पता ही नहीं चला। संगत जी, मैं और मेरी फैमिली छोटी ही है और हम दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते हैं। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिज़नेस है। और संगत जी, मैं हमेशा किटी पार्टियाँ और हाई सोसाइटी में व्यस्त रहती थी। ये मेरे अंदर और मेरे हस्बैंड के अंदर की कमियाँ हैं, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पैसा बेहिसाब हमारे पास था संगत जी। मैं हमेशा हाई सोसाइटी, पार्टीज़, किटी पार्टीज़ इनमें ही रहती थी। घर में संगत जी, पैसा पानी की तरह आता पर टिकता नहीं था। कहाँ चला जाता था? हमारी अय्याशियों में चला जाता था और संगत जी, हमारे फालतू के खर्चों में चला जाता था। मेरी अलमारी संगत जी नोटों से भरी रहती थी, लेकिन महीने के अंत में ये समझ नहीं आता था कि पैसा कहाँ गायब हो गया। संगत जी, आप जानते ही हैं, जब लक्ष्मी आपके घर आती है तो साथ में दरिद्रता ज़रूर लाती है। लक्ष्मी की बहन दरिद्रता ही है, जो साथ में आती ही आती है, और जहाँ पे दरिद्रता घुस जाती है, वहाँ पे लक्ष्मी टिकती नहीं है। और यही हमारे साथ हो रहा था।
हमारी बुद्धि ऐसी फिरी हुई थी कि हमारी सोचने समझने की क्षमता सारी खत्म हो गई थी। घर में बरकत नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारा एक ही बेटा है संगत जी, जिसका नाम आर्यन है, जिसे दुनिया की हर सुख सुविधा हमने दी है, लेकिन एक चीज हम नहीं दे पाए। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की गलती है, मैं मानती हूँ, और इसके लिए मैं गुरुजी से भी क्षमा याचना मांगती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड उसको अच्छे संस्कार समय पर नहीं दे पाए। उसने जिस चीज़ पे हाथ रखा हमने वो चीज़ दिलाई, उसने जो माँगा हमने वो किया। दुनिया की हर खुशियाँ उसके पास लाके दी। उसने जो कहा, जैसा कहा, चाहे वो सही है, गलत है, हमने कहा बस दे दो। क्योंकि संगत जी मैं अपनी दुनिया में खोई हुई थी और मेरे पति अपनी दुनिया में, बच्चों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। संगत जी जैसे-जैसे आर्यन बड़ा हुआ, आर्यन ज़िद्दी बहुत था। ज़िद्दी के साथ-साथ संगत जी ढीठ बहुत था। अगर उसने किसी चीज़ की ठान ली, तो वो चीज़ संगत जी उसको चाहिए ही चाहिए। अब चाहे वो ₹1 की है, चाहे वो ₹2 की है, चाहे वो 10 लाख की है, चाहे वो 50 लाख की है। संगत जी जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, हमारे नियंत्रण से बाहर होने लगा। संगत जी, ये हमारी ही गलती थी और इसका भुगतान हमें ही करना था। शुरुआत में संगत जी महँगी गाड़ियाँ उसके पापा उसको देते रहे, और संगत जी वो जितने पैसे माँगता था, मैं कभी हिसाब-किताब नहीं लेती थी। ये कहती थी कि जाके बैंक से निकाल ले या अलमारी से ले ले, कभी मना ही नहीं किया। क्योंकि संगत जी मैं अपनी किटी पार्टीज़ में बिज़ी थी और मेरे हस्बैंड अपनी ज़िंदगी में बिज़ी थे, कमाने में लगे हुए थे। और इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ संगत जी उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, कभी कुछ, लेकिन हमें ये नहीं पता था संगत जी कि वो इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ संगत जी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सुधरी हुई चीज़ का समाधान है, लेकिन बिगड़ी हुई चीज़ का कोई भी समाधान नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई भी समाधान नहीं है। मुझे और मेरे हस्बैंड को लगता था कि बेटा सही है और सही मार्ग पे जा रहा है। हम इतना प्यार करते थे कि हम इस चीज़ में भूल ही गए कि वो गलत रास्ता पकड़ रहा है। संगत जी, महँगी गाड़ियों से देर रात पार्टी से आना, फिर बातें करना, फ़ोनों पे घंटों तक लगे रहना, और संगत जी फिर बात पूछी, तो संगत जी उसका बात का जवाब ठीक से नहीं देना, नशे में रहना, गलत संगत। संगत जी, ये सब चीज़ें वो करने लगा। मेरे हस्बैंड को मैंने ये बात कही भी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि कोई नहीं, बच्चा बढ़ रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन हमें नहीं पता था संगत जी कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन वह पैसा उसकी बर्बादी का कारण बनता जा रहा है और हमारे सामने वो कारण आता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम बेवकूफ़ों की तरह अनदेखा कर रहे हैं। हम ये पूछ ही नहीं रहे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। हमने इस सब चीज़ों पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। हमने 2 पल उसको बैठा के पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि तू ठीक है कि नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में इस कदर चलता चला जा रहा है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की। हालात यह हो गए कि आर्यन अपने ही संगत जी ज़िंदगी में इस कदर खो गया कि उसे मैं और मेरे हस्बैंड नज़र ही नहीं आए। वो हमें गाली देने लगा, घर का सामान तोड़ने लगा। संगत जी मैं मेरे हस्बैंड बेबस हो गए। हमें समझ नहीं आता था कि अचानक इसको हुआ क्या है। संगत जी ये इतने नशे के ओवरडोज़ लेने लगा कि इसका दिमाग जो था वो बंद हो चुका था। मैं मेरे हस्बैंड रात भर जागते थे क्योंकि संगत जी पुलिस वालों के फ़ोन आते थे, घर में रुकता नहीं था, गाड़ी उठाता था, चला जाता था, और संगत जी इसके पापा ने इसको कार्ड दे रखा था, जितना चाहे उतना पैसा ही निकाल लेता था। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि पुलिस वाले बार-बार हमें बोल चुके थे कि अगर आपने अपने लड़के को नहीं रोका ना तो एक दिन ये जेल जाएगा। संगत जी हम परेशान हो चुके थे क्योंकि ये ओवरडोज़ लेने लग गया था नशे की, और संगत जी हमें डर यही था कि ओवरडोज़ से इसकी जान ना चली जाए, क्योंकि संगत जी हमें डॉक्टरों ने पहले ही बोल दिया था कि अगर ये ऐसे ही ओवरडोज़ लेता रहेगा ना तो इसकी जान पे भी बन आएगी।
मैं संगत जी ये सोच सोच कर परेशान होने लगी। संगत जी हम लोग करोड़ों के मालिक होकर भी भिखारी जैसी ज़िंदगी जी रहे थे। हमने संगत जी बड़े-बड़े डॉक्टरों को अपने बेटे को दिखाया और डॉक्टर का यही कहना था कि ओवरडोज़ से इसकी जान भी जा सकती है, इसके दिमाग की नस भी फट सकती है। क्योंकि संगत जी इसे होश नहीं रहता था हमारे बेटे को। उम्र ही कितनी थी? सिर्फ़ 15 साल। और 15 साल में आप जानते हो संगत जी कि 15 साल का बच्चा अगर इतना हेवी नशा लेगा तो क्या हो सकता है। फिर संगत जी कुछ मेरी फ्रेंड्सों ने मुझे तांत्रिकों के पास जाने की सलाह दी। मैं वहाँ भी गई और संगत जी बड़े उपाय हमने किए, पर मेरा बेटा आर्यन ज़्यादा ही संगत जी और ज़्यादा बिगड़ने शुरू कर दिया उसने। संगत जी फ़ोन पे लगा रहता था, यहाँ तक कि मैं कहना नहीं चाहती संगत जी, क्षमा करना भगवान मेरे गुरुजी। संगत जी यहाँ तक कि वो गलत जगहों पे भी जाना उसने शुरू कर दिया था। संगत जी स्कूल जाने का नाम नहीं था, सिर्फ़ पार्टी। और संगत जी हम जितना उसको रोकते, उतना ही संगत जी वो घर में आतंक मचाता, सामान तोड़ता। संगत जी हम बहुत दुखी और परेशान हो चुके थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी की हुई गलतियाँ अब हमें पछताने पर मजबूर कर रही थी और ये वो गलतियाँ थी संगत जी जिसे सोच-सोच कर हम दुखी हो रहे थे कि हमने अपने ही बेटे का जीवन नरक बना दिया। संगत जी जब हम हार गए, थक गए, एकलौता बेटा है की हालत को देख के संगत जी मैं मेरे पति रोते थे, बहुत रोते थे हम। एक दिन संगत जी मेरे जानने वाले मिले, जो कि किटी पार्टी में पहले आया करते थे। वो गुरुजी को बहुत माना करते थे, बहुत ज़्यादा माना करते थे। वो किटी पार्टी में भी कभी गुरुजी का ज़िक्र किया करती थी। तो संगत जी जब उन्हें मेरे हालातों के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम सब जगह गई हो, सब जगह से हार चुकी हो, तुम एक बार मेरे साथ गुरुजी के दर पर चलो और अपने बेटे आर्यन को लेके चलो। देखना, गुरुजी के दरबार में तो अच्छे से अच्छे लोग ठीक हुए हैं, क्या आर्यन ठीक नहीं होगा? संगत जी मेरा मन बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा जब हर जगह हुआ है, यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इधर संगत जी मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, उसका पहरा मुझे देना पड़ता था संगत जी, क्योंकि अगर उसे अकेला छोड़ दूँ तो घर छोड़ के ही चला जाता था। संगत जी मैं बहुत दुखी हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर भी संगत जी बड़ी हिम्मत जुटा के मैं उनके साथ गुरुजी के दरबार गई, बेटे को लेके पहुँची और उन्होंने यही कहा था कि तुम जब सब जगह हुए ये एक बार चलो, विश्वास करो वहाँ आर्यन बिल्कुल ठीक होगा। उनके कहने से मैं गुरुजी के दरबार गई। डरते-डरते संगत जी मैं अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके पहुँची कि किसी को पता ना चल जाए कि ये नशे की हालत में, क्योंकि संगत जी वो नशा कहाँ से कर रहा था, क्या कर रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। और संगत जी चौबीसों घंटे नशा उसे हो चुका था। चौबीसों घंटे इतने हम दुखी परेशान थे। संगत जी जब पहली बार मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेका और बेटे को टिकवाया, तो संगत जी मेरी आँखों से आँसू निकलने शुरू हुए। और संगत जी मैंने बस इतना ही कहा कि गुरुजी मैं पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे से कोई भूल चूक हो तो क्षमा, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरी सारी गलतियों का रियलाइज़ है, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी ही दुनिया में इस कदर खोए रहे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा बच्चा कहीं न कहीं गलत जा रहा है, गलत संगत में पड़ रहा है। संगत जी उसके बाद अब मैंने मेरे बच्चे को लंगर कराया, खुद खाया, घर आए। घर आने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, मुझे मैसेज आते थे, कल्याण कर दे, ताजा ऐश कर, तेरा बच्चा ठीक हो गया, कुछ नहीं होना तेरे बच्चे नू। लेकिन संगत जी शायद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे इशारे देने शुरू करे। अगले दिन संगत जी मुझे एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पूरी तरह ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे बेटे आर्यन को खरोंच तक नहीं आई। ये गुरुजी का पहला इशारा था कि गुरुजी ने उसकी जान बचा ली है। अब उसको सुधारने की ज़िम्मेदारी भी गुरुजी ने ही ली है। ये संगत जी गुरुजी के इशारे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी
ऐसे भी कल्याण करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सपने में और भी हिंट दिए। सपने में मैंने देखा कि मेरे घर की तिजोरी में काले सांप बैठे हैं। इसका मतलब यही था संगत जी कि घर में कमाया हुआ पैसा हक हलाल का नहीं था। वो संगत जी मेरे हस्बैंड ने 2 नंबर से कमाया था। मैंने संगत जी इसके लिए गुरुजी से बड़ी क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मांगोगे कि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शर्मसार हुए कि शायद हमारे बुरे कर्म का असर हमें अपने बच्चे के रूप में मिल रहा है। संगत जी, मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी और संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड ने दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में जूते साफ करने की सेवा की। गुरुजी ने संगत जी हमारे अहंकार को तोड़ा। मेरे बेटे आर्यन की हालात और बिगड़ते गए। वे पागलों जैसी हरकतें करने लगा। मैं रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी। मैं गुरुजी के पास जाती थी, क्षमा मांगती थी। एक दिन संगत जी, गुरुजी का मुझे फिर ड्रीम आया। उन्होंने बोला, जेड़ा जहर बोया है उन्हें वड़ा पैना है, पर मैं बैठा हुआ, फिक्र ना कर। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने यही हमें बताया कि जहर तो तुमने ही बोया है, लेकिन उसको मैं ही काट रहा हूँ। और गुरुजी ने संगत जी आर्यन को धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया। मैं गुरुजी के दरबार उसको ले जाती थी। गुरुजी के दरबार में कड़ा प्रसाद खिलाती थी, लंगर कराती थी। धीरे धीरे बेटे के ऊपर से संगत जी अंधेरे का बादल हटने लगा। उसे पसीने आते थे लंगर खा के और वह घंटों तक संगत जी रोता था। शायद ये उसके कर्म काट रहे थे। जब भी वो लंगर खाता था ना संगत जी, वो पसीने में तर-पर हो जाता था। और उसके बाद संगत जी पसीने में तर-पर होने के बाद वो बहुत रोता था, बहुत। मैं उसको पूछती थी क्या हो रहा है, तो वो कहता था मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नशा करना है, मुझे बाहर जाना है। लेकिन संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी ने वो सब कुछ खत्म कर दिया। एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिर ड्रम दिया और यही कहा कि आज आखिरी इम्तिहान है, डरी ना। और संगत जी, उस रात आर्यन को इतना तेज दौरा पड़ा, इतना तेज दौरा पड़ा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड ना चीख पड़े उस दिन, बहुत बुरी तरह चीख पड़े। तभी संगत जी एकदम से हमें बहुत तेज घर के अंदर गुलाबों की खुशबू आई, बहुत तेज आई। और उसके बाद संगत जी आर्यन को जो दौरा पड़ा था वो बिल्कुल शांत होकर सो गया। उससे पहले हम इतना बुरी तरह डर गए कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं, क्या करें, जैसे इसकी जान सी निकल गई। लेकिन संगत जी, जब वो सुबह उठा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और जुबान पर गाली नहीं बल्कि माफी थी। हमने उसको पूछा भी कि रात को तुझे क्या हुआ, उसने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। और संगत जी, इतना भयानक उसको दौरा पड़ा था ना कि जिसको आज भी हम याद करते हैं ना तो डर जाते हैं। गुरुजी ने संगत जी बाद में मुझे एक ड्रीम फिर दिया और उसमें दिखाया ओ रात ओदी मौत लिखी सी, पर मैं ओ नवा जीवन दे देता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि उसकी मौत लिखी थी पर मैंने उसे नया जीवन दिया है। आज संगत जी मेरा पूरा परिवार बदल चुका है, मेरा बेटा ठीक ठाक चलता। और संगत जी, हम अब किटी पार्टी नहीं करते, अब हम लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं, भूखों को खाना देते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, दवाइयाँ देते हैं बीमारों को। संगत जी, पैसा अब आता है लेकिन अब वह दवाई और वकीलों पर नहीं खर्च होता, बल्कि गुरुजी के लंगर सेवा में लगता है। मेरा बच्चा सुधर गया, इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। हम तो संगत जी बेबस हो चुके थे। हमें जो बचाया है वो गुरुजी ने बचाया है, मेरे बच्चे का जो उद्धार करा है वो गुरुजी ने करा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बच्चों को पैसा नहीं संगत जी, संस्कार और गुरुजी का नाम दे। मैं यही कहूँगी सभी से सत्संग के माध्यम से, जब आप गुरुजी पर सब छोड़ देते हैं ना तो वह नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। गुरुजी के इशारों को पहचानें, वे हमेशा हमारे अंग-संग हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ हिंट हमें ज़रूर देते हैं। आज इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी किस संगत के लिए ये पैगाम भेज रहे हैं वो गुरुजी जाने। हर सत्संग में
कोई ना कोई हिंट छुपा है, हर सत्संग में कोई ना कोई इशारा छुपा है, कोई ना कोई हमारे सवाल का जवाब छुपा है संगत जी। मैं यही कहूँगी कि गुरुजी के इशारों को हमेशा पहचानें और उनका शुक्राना करें, अनंतम शुक्राना करें, पल-पल का शुक्राना करें और यही कहें कि हर पल अंगसाही रहना गुरुजी, हर पल अंगसाही रहना। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।